हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने अपना जॉब डिटेल पेज कंप्लीट कर लिया था और आज के वीडियो में हम लोग अप्लाई फीचर पर वर्क स्टार्ट करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं अपना आज का ट्यूटोरियल और आ जाते हैं वीएस कोड में। और सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हम लोग को डेटाबेस में एक टेबल क्रिएट करना है जहां पर हम जॉब एप्लीकेशंस को सेव करेंगे। ओके, तो इसके लिए मैं माइग्रेशन क्रिएट करूंगा और माइग्रेशन की मदद से हम डेटाबेस में टेबल को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर मैं टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं अब कमांड दे देता हूँ माइग्रेशन वाला, php artisan make migration create job applications table। ओके, सो माइग्रेशन यहाँ पर हमारा क्रिएट हो गया। अब इस माइग्रेशन को हम लोग ओपन कर लेते हैं और कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। तो ये हमें मिलेगा डेटाबेस के अंदर माइग्रेशंस और ये सबसे लास्ट वाला माइग्रेशन। ओके, अब यहाँ पर हम अपने कॉलम्स को डिफाइन कर लेते हैं, टेबल, और यहाँ पर मैं लिखूंगा फॉरेन आईडी। ठीक है, फॉरेन आईडी मेथड, और यहाँ पर हमारे कॉलम का नाम होगा जॉब आईडी। फॉरेन की कॉन्स्टेंट के लिए यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा कॉन्स्टेंट मेथड, और ऑन डिलीट मेथड यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा कैस्केड की स्पेलिंग गलत है, अब सही है। इसको मैं रिपीट कर देता हूँ 2 बार, और यहाँ पर मुझे देना होगा यूज़र आईडी, और नेक्स्ट यहाँ पर होगा एम्प्लॉयर आईडी। ओके, तो सबसे पहला कॉलम कौन सा है? जॉब आईडी। सो बेसिकली जॉब आईडी कॉलम पर हम जॉब का आईडी स्टोर करेंगे। यूज़र आईडी कॉलम पर हम उस यूज़र का आईडी स्टोर करेंगे जिसने जॉब पर अप्लाई किया है। एम्प्लॉयर आईडी कॉलम पर हम उस यूज़र का आईडी स्टोर करेंगे जिसने जॉब को क्रिएट किया है। ओके, और एम्प्लॉयर आईडी के केस में यहाँ पर कॉन्स्टेंट मेथड में मुझे पेरेंट टेबल को बताना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा यूजर्स। ओके, तो यहाँ पर मैंने ये बता दिया है कि एम्प्लॉयर आईडी कॉलम यूजर्स टेबल के साथ लिंक है। ओके, अब आप लोग यहाँ पर ये सोच रहे होंगे कि ऊपर यहाँ पर जो मैंने 2 कॉलम्स दिए हैं, जॉब आईडी और यूजर आईडी, सो इनके लिए मैंने यहाँ पर कांस्टेंट मेथड में टेबल के नाम क्यों नहीं पास किए? तो यहाँ पर कांस्टेंट मेथड ऑटोमेटिकली टेबल को कंसीडर कर लेगा। और वो कैसे कंसीडर करेगा, तो इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो यहाँ पर अंडरस्कोर आईडी से पहले क्या लिखा है? तो अंडरस्कोर आईडी से पहले यहाँ पर लिखा है जॉब। तो वो क्या करता है? वो इसको प्लूरल बनाता है। तो जॉब का प्लूरल क्या बनेगा? जॉब्स। तो यहाँ पर कांस्टेंट के अंदर कौन सा टेबल कंसीडर होगा? जॉब्स टेबल। ओके, इसी तरह से यहाँ पर कौन सा टेबल कंसीडर होगा? यूजर्स। ओके, और यहाँ पर अगर हम लोग एम्प्लॉयर आईडी कॉलम की बात करें तो यहाँ पर कौन सा टेबल कंसीडर होना चाहिए था? तो यहाँ पर होना चाहिए था एम्प्लॉयर्स। अब एम्प्लॉयर्स नाम का तो हमारे पास कोई भी टेबल नहीं है, तो यहाँ पर मुझे कौन सा टेबल यूज करना था? तो यहाँ पर मुझे यूज करना था यूजर्स टेबल। ओके, सो एम्प्लॉयर आईडी बेसिकली क्या है? एम्प्लॉयर आईडी बेसिकली यूजर का आईडी ही है। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर हमारा नेक्स्ट कॉलम भी हम लोग क्रिएट कर लेते हैं, और यहाँ पर होगा टाइम स्टैम्प टाइप का ये कॉलम, और इसका नाम होगा अप्लाइड डेट। ओके, और अब इसे रन कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ php artisan migrate। ओके, तो माइग्रेशन डन। और अब अगर यहाँ पर मैं रिफ्रेश करूँ तो जॉब एप्लीकेशंस नाम का हमारा टेबल बन चुका है। उसका स्ट्रक्चर कैसा है? आईडी, जॉब आईडी, यूजर आईडी, एम्प्लॉयर आईडी, अप्लाइड डेट, क्रिएटेड एड और अपडेटेड एड। ओके, तो यहाँ तक तो बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर आ जाते हैं। सो नेक्स्ट अब हमें क्या करना है? यहाँ पर अप्लाई बटन पे अप्लाई का फीचर इंप्लीमेंट करना है। अब अप्लाई करने से पहले हम लोग को एक चीज़ कंसीडर करनी होगी कि यूज़र कब अप्लाई कर सकता है। यूज़र तभी अप्लाई कर सकता है जब वो लॉग्ड इन होगा। अगर वो लॉग्ड इन नहीं है तो वो अप्लाई नहीं कर पाएगा। ओके, सो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। क्लोज करने के बाद मैं ओपन कर लेता हूँ जॉब्स कंट्रोलर। ओके, और यहाँ पर मैं किस मेथड में हूँ? तो यहाँ पर मैं डिटेल मेथड में आ गया हूँ, और इसके बाद मुझे ओपन करना होगा जॉब डिटेल पेज, सॉरी जॉब डिटेल ब्लेड। ओके, और ये रहा हमारा अप्लाई बटन, और इसे हम कंडीशन में डाल देंगे। ओके, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा इफ, और अपना एक एल्स भी यहाँ पर होगा। ठीक है, तो अगर यूज़र लॉग्ड इन है, मतलब यहाँ पर मुझे लिखना होगा ऑथ चेक। सो ऑथ चेक बेसिकली क्या करता है? ऑथ चेक हमें ये रिटर्न करके देता है कि यूज़र लॉग्ड इन है या फिर नहीं। तो अगर लॉग्ड इन है तो यहाँ पर मैं अप्लाई का बटन दिखाऊंगा, और अगर वो लॉग्ड इन नहीं है तो यहाँ पर
हमारा बटन की जगह एक डिसेबल्ड बटन होगा। सो मैसेज क्या होगा अपना, लॉग इन टू अप्लाई, लॉग इन टू अप्लाई। ओके, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डिसेबल्ड। सो इससे क्या होगा, बटन हमारा डिसेबल्ड दिखेगा। ओके, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जावास्क्रिप्ट वॉइड। ओके, सो अब यहाँ पर मैं रिलोड करूँ और नीचे जा करके देखूँ तो यहाँ पर क्या दिखा रहा है, लॉग इन टू अप्लाई। सो अब मुझे लॉग इन करना होगा, तो मैं लॉग इन कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं लॉग इन करूँगा एक दूसरे अकाउंट से। सो gaurav@gmail.com और पासवर्ड है 123456। अभी मैंने यहाँ पर लॉग इन कर लिया, मुझे फिर से जाना होगा जॉब्स पेज पर और यहाँ पर जॉब डिटेल पेज पर। तो अब यहाँ पर हमें अप्लाई बटन दिखेगा। सो अब जब यूज़र यहाँ पर अप्लाई बटन पर क्लिक करेगा तो यहाँ पर मैं एक पॉपअप दिखा दूंगा और उस पॉपअप में कंफर्मेशन होगा, आर यू श्योर यू वांट टू अप्लाई। जैसे ही वो ओके करेगा तो एक एजेक्स चलेगा और वो एजेक्स जॉब पर अप्लाई कर देगा। ओके, तो अब मैं काम करता हूँ, एक जावास्क्रिप्ट का मेथड यहाँ पर दे देता हूँ, डिफाइन कर देता हूँ, स्क्रिप्ट टाइप टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट। ओके, और यहाँ पर अपना एक मेथड डिफाइन कर लेते हैं, फंक्शन अप्लाई जॉब। ओके, और यहाँ पर ये हमारा जॉब का आईडी होगा जिसे हम रिसीव कर लेंगे। अब अप्लाई जॉब को मुझे यहाँ पर देना होगा, ऑन क्लिक अप्लाई जॉब, और यहाँ पर जॉब आईडी को हमें पास करना होगा। ओके, तो यहाँ तक तो बिल्कुल क्लियर है। वापस से आ जाते हैं यहाँ पर। अब इसको मैं अलर्ट करके आपको दिखा देता हूँ। अलर्ट किया मैंने यहाँ पर आईडी इस तरह से, और मैं रिफ्रेश करता हूँ। अब मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर हमारा जॉब का आईडी मुझे दिखने लगेगा 92। ओके, तो नेक्स्ट अब यहाँ पर हमें अपना एजेक्स लिखना है, और एजेक्स लिखने से पहले यहाँ पर हमारा कंफर्मेशन मैसेज होगा, कंफर्म आर यू श्योर यू वांट टू अप्लाई ऑन दिस जॉब। और अगर वो अप्लाई कर देगा तो हम यहाँ पर अंदर अपना एजेक्स रन कर देंगे। और यहाँ पर मुझे लिखना होगा URL सबसे पहले, फिर यहाँ पर हमारा होता है टाइप, तो टाइप में यहाँ पर मैं दूंगा पोस्ट। नेक्स्ट यहाँ पर डेटा, तो डेटा में यहाँ पर मैं जॉब का आईडी भेज दूंगा इस तरह से। ओके, और डेटा टाइप में यहाँ पर मैं दूंगा जेसन, और इसके बाद यहाँ पर सक्सेस फंक्शन, और इसके बाद यहाँ पर रेस्पॉन्स। ओके, तो ये बेसिकली एजेक्स का रिस्पॉन्स होगा। ओके, नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, हम लोग को एक राउट क्रिएट करना होगा। तो मैं जाता हूँ web.php में। ओके, और राउट क्रिएट करने से पहले अपना मेथड तो हम लोग क्रिएट कर लें। तो यहाँ पर पब्लिक फंक्शन अप्लाई जॉब। ओके, तो यहाँ पर अब मैं काम करता हूँ, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर हमारा मेथड होगा अप्लाई जॉब, और यहाँ पर मैं इसको चेंज करके लिख देता हूँ अप्लाई जॉब। ओके, सो ये हमारा हो गया URL, और जॉब्स कंट्रोलर का अप्लाई जॉब मेथड यहाँ पर कॉल होगा, और इस राउट का नाम होगा अप्लाई जॉब। ठीक है, सो अब इस राउट को हमें एजेक्स में कॉल करना होगा। तो कॉल करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, राउट मेथड यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा कि जब ये एजेक्स चलेगा तो जॉब का आईडी भी साथ में लेकर के जाएगा। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं, रिक्वेस्ट इंजेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पर, $रिक्वेस्ट। सो अब यहाँ पर सबसे पहले मैं काम करते हैं, जॉब का आईडी पहले निकाल लेते हैं। तो $ID इक्वल्स टू क्या होगा यहाँ पर, रिक्वेस्ट का आईडी। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर पहले ये चेक करना होगा कि ये जॉब एग्जिस्ट कर रहा है या फिर नहीं। तो उसके लिए पहले हम लोग जॉब का डिटेल फैच कर लेते हैं डेटाबेस से। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ जॉब इक्वल्स टू जॉब मॉडल वेयर ID $ID। ओके, जो कि हमारा जॉब का आईडी है, और इसके बाद यहाँ पर फर्स्ट मेथड। ठीक है, और यहाँ पर हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हमें लिखना होगा इफ जॉब इक्वल नल।
अगर जॉब की वैल्यू नल मिलती है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक रिस्पॉन्स रिटर्न कर देंगे विद सेशन मैसेज। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा रिटर्न रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स में अपन क्या भेजेंगे, जेसन ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर स्टेटस, स्टेटस में मैं भेजूँगा फॉल्स। ओके, और इसके बाद यहाँ पर एक मैसेज मैं दे देता हूँ, जॉब डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, यहाँ पर सेमीकोलन लगाना है और यहाँ पर एक सेशन मैसेज भी देना है, सेशन फ्लैश, और यहाँ पर एरर मैसेज होगा ये। ठीक है, और इसके सेकंड पैरामीटर में यही मैसेज हम वहाँ पर दे देंगे, जॉब डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, तो जॉब अगर नल है, इफ जॉब नॉट फाउंड इन DB। ओके, अब एक और केस यहाँ पर होगा, यू कैन नॉट अप्लाई ऑन योर ओन जॉब। तो अगर यूज़र किसी ऐसी जॉब पर अप्लाई कर रहा है जो कि उसने खुद क्रिएट किया है, तो उस जॉब पर वो अप्लाई नहीं कर सकता। ठीक है, सो इसको भी हमें हैंडल करना होगा। तो इसके लिए मैं एक काम करूँगा, यहाँ पर मैं एम्प्लॉयर का आईडी निकालूंगा। क्या निकालूंगा मैं? एम्प्लॉयर का आईडी जिसने जॉब को पोस्ट किया है। एम्प्लॉयर आईडी कैसे निकालेंगे? सो जॉब का यूज़र आईडी। ठीक है, मैं आपको एक बार डेटाबेस दिखा देता हूँ आपको। सो ये रहा हमारा जॉब्स टेबल। तो बेसिकली यहाँ पर एक कॉलम है यूज़र आईडी। सो यूज़र आईडी के कॉलम पे ही हमने उस यूज़र का आईडी स्टोर करा है जिसने जॉब को क्रिएट किया है। तो इस तरह से हम लोगों ने एम्प्लॉयर का आईडी निकाल लिया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, मैच करेंगे इसे लॉग्ड इन यूज़र की आईडी से। इफ एम्प्लॉयर का आईडी इक्वल ऑथ यूज़र आईडी। ओके, तो अगर यहाँ पर लॉग्ड इन यूज़र का आईडी मैच कर जाता है एम्प्लॉयर के आईडी से, तो दोबारा से यहाँ पर हम एक एरर मैसेज देंगे। सो एरर मैसेज क्या होगा? सो ये जो कमेंट है इसी को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर दे देते हैं, यू कैन नॉट अप्लाई ऑन योर ओन जॉब। ठीक है, और इससे कॉपी करके मैं यहाँ पर भी दे देता हूँ। ओके, अब ये यहाँ पर ऑथ का प्रॉब्लम बता रहा है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर ऑथ को हमें यूज़ करना होगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ऑथ। ओके, तो ऑथ फसाद को यहाँ पर मैंने इंपोर्ट कर लिया है। अब ऑथ वाला जो एरर आ रहा था वो यहाँ पर अब हट गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने अपना दो कंडीशंस मैच कर ली हैं। पहला कंडीशन ये है कि जॉब अगर उसे नहीं मिल रहा है तो हम उसे एक एरर दे देंगे, जॉब डज नॉट एग्जिस्ट। और अगर वो किसी ऐसी जॉब पर अप्लाई कर रहा है जो कि उसने खुद क्रिएट किया है तो वो अप्लाई नहीं कर पाएगा। सिंपल। नेक्स्ट, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जॉब एप्लीकेशन को स्टोर कर लेंगे। सो इसके लिए यहाँ पर मुझे एक काम करना होगा, यहाँ पर मुझे एक मॉडल को भी क्रिएट करना होगा। सो मेरी टेबल का क्या नाम है? तो यहाँ पर मेरी टेबल का नाम है जॉब एप्लीकेशंस। यहाँ पर शायद रिफ्रेश नहीं हुआ, अब आया यहाँ पर ये टेबल जॉब एप्लीकेशंस। तो यहाँ पर हमारे मॉडल का नाम क्या होना चाहिए? जॉब एप्लीकेशन। ठीक है, तो मॉडल तो हम लोगों ने क्रिएट नहीं किया, तो क्रिएट कर लेते हैं। जॉब एप्लीकेशन। ओके, तो मॉडल भी अपना क्रिएट हो गया यहाँ पर। अब इसे हम लोग यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ एप्लीकेशन। ओके, इक्वल्स टू जॉब एप्लीकेशन, और इसको मैं यूज़ करूँगा कुछ इस तरह से, न्यू जॉब एप्लीकेशन। क्योंकि मैंने यहाँ पर जॉब एप्लीकेशन मॉडल को यूज़ किया है तो इसे इंपोर्ट करना भी ज़रूरी है, मैंडेटरी है। देखो यहाँ पर ये इंपोर्ट हो गया, तो ये वाला लाइन आप लोग लिख लेना। ठीक है, अभी नीचे आ जाते हैं। अब जॉब एप्लीकेशन का इन्फॉर्मेशन स्टोर कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या स्टोर करना है? सबसे पहले हमें स्टोर करना है जॉब का आईडी। ठीक है, सो जॉब का आईडी कैसे निकलेगा? तो जॉब का आईडी है $ID। ठीक है, यही जॉब का आईडी है जो कि मैंने एजेक्स में भेजा है। ठीक है, नेक्स्ट यूज़र का आईडी।
सो वो यूज़र जो जॉब पर अप्लाई कर रहा है, तो यानी कि तो यहाँ पर लॉग्ड इन यूज़र का आईडी हम यहाँ पर स्टोर करेंगे। ओके, ऑथ यूज़र आईडी। नेक्स्ट यहाँ पर मुझे देना होगा एम्प्लॉयर का आईडी। ओके, किसने जॉब क्रिएट किया है, तो यहाँ पर मैंने एम्प्लॉयर का आईडी निकाल लिया है। सो यहाँ पर मैं एम्प्लॉयर का आईडी दे देता हूँ। नेक्स्ट अब हमें देना होगा टाइम स्टैम्प। ओके, कब वो अप्लाई कर रहा है जॉब पर, तो यहाँ पर कॉलम का नाम था अप्लाइड डेट, और यहाँ पर मैं यूज़ कर लूँगा नाउ मेथड। ओके, एप्लीकेशन, और इसके बाद यहाँ पर सेव मेथड, तो यहाँ पर हमारा एक एंट्री डेटाबेस में इंसर्ट हो जाएगा, एक एप्लीकेशन हमारा डेटाबेस में सेव हो जाएगा। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, हमें एक सक्सेस मैसेज रिटर्न कर देना है विद जेसन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर मुझे देना होगा सक्सेस। ओके, यू हैव सक्सेसफुली अप्लाइड। ओके, अच्छा इतना तो ठीक है यहाँ पर, और स्टेटस अब क्या जाएगा, ट्रू जाएगा। ओके, और इस मैसेज को ही यहाँ पर कॉपी करके दे देते हैं, और अगर आप लोग को एक वेरिएबल बना करके ही देना चाहते हो तो ऐसे भी दे सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ मैसेज इक्वल्स टू, कुछ इस तरह से मैं दे देता। ठीक है, और इस मैसेज वेरिएबल को यहाँ पर मैं रिप्लेस कर देता इस तरह से। तो ये भी सही तरीका है, वैसे यही सही तरीका है। ठीक है, एक चीज़ को दो बार रिपीट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो ऊपर वाला मैसेज भी इसी तरह से मैं डिफाइन कर देता हूँ। और यहाँ पर मैं इसे रिप्लेस कर देता हूँ। ओके, और यहाँ पर भी रिप्लेस कर लेते हैं। ओके, सो आई होप आप लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा। तो अब हमें क्या करना है, हमें आना है वापस से जॉब्स डिटेल ब्लेड में। यहाँ पर एक इफ कंडीशन लगाना है, इफ रिस्पॉन्स का स्टेटस इक्वल ट्रू। सो वैसे यहाँ पर स्टेटस चेक करने की ज़रूरत तो है नहीं। ठीक है, हमें बेसिकली क्या करना है, हमें यहाँ पर लिखना है विंडो डॉट लोकेशन डॉट रीलोड। ठीक है, हमें क्या करना है, जो हमारा करंट विंडो है, करंट जो पेज है, उसको हमें बस रिलोड कर देना है। ठीक है, इतना ठीक है यहाँ पर। अब इसे चेक कर लेते हैं, और यहाँ पर मुझे ये चेक करना होगा कि अपना सेशन मैसेज के लिए जो फाइल है वो अटैच है कि नहीं। तो यहाँ पर शायद अटैच नहीं है, तो मैं एक काम कर लेता हूँ, उस फाइल को मैं अटैच कर लेता हूँ यहाँ पर। सो वो फाइल है यहाँ पर, आई थिंक डमी में होगी, ये है फाइल। ठीक है, तो इससे हमें कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लेने के बाद में जाना है जॉब डिटेल ब्लेड में, और कहाँ पर देना चाहिए, तो इस कार्ड से ऊपर यहाँ पर आना चाहिए। तो एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर दे देते हैं। ठीक है, ओके, सही है यहाँ तक ना। और एक बार इसको ओपन करके मैं देखता हूँ जरा। अच्छा, यहाँ पर डिव है। ओके, ठीक है। सो अब इसे टेस्ट करते हैं। मैं रिलोड कर लेता हूँ, इंस्पेक्ट करता हूँ मैं यहाँ पर, नेटवर्क भी अपना ओपन कर लेता हूँ, तो अगर कोई एरर होगा तो मुझे दिख जाएगा। सो यहाँ पर मैं लॉग्ड इन हूँ किस अकाउंट से, मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं लॉग्ड इन हूँ गौरव सिंह के अकाउंट से। ओके, सो मैंने अप्लाई पे क्लिक किया, आर यू श्योर यू वांट टू अप्लाई ऑन दिस जॉब, मैंने ओके किया। तो यहाँ पर तो अपना एरर आ गया। क्या एरर आया देख लेते हैं, द पोस्ट मेथड इज़ नॉट सपोर्टेड। ओके, ये तो बहुत छोटा सा मिस्टेक है। कैसे हो गया ये मिस्टेक, यहाँ पर इससे होना चाहिए था पोस्ट। ओके, अभी रिलोड कर लेते हैं, फिर से चला करके देखते हैं। ओके, सो मैं क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने क्लिक किया, ओके किया, यू हैव सक्सेसफुली अप्लाइड, और अपना पेज यहाँ पर रिलोड नहीं हुआ। पर अपना डेटाबेस पहले चेक कर लेते हैं
क्या यहाँ पर कोई एंट्री आई? तो यहाँ पर अपना एंट्री आ चुका है, जॉब ID 92, यूज़र ID 1 और एम्प्लॉयर ID। ठीक है, तो पूरा इन्फॉर्मेशन अपना ठीक है यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रही है कि यहाँ पर पेज रिलोड नहीं हुआ। पेज क्यों नहीं लोड हुआ, मैं एक बार देख लेता हूँ। ओके, एक्चुअली यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर अपना रिलोड मेथड देना था यहाँ पर। ठीक है, ये एक्चुअली मेथड है। सो पैरेंथेसिस में लगाना भूल गया था। सो अभी रिलोड कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमें एक केस और चेक करना होगा कि यूज़र एक जॉब पर बार बार अप्लाई नहीं कर सकता है। ठीक है, तो एक कंडीशन वहाँ पर और हम लोग दे देते हैं। सो यहाँ पर वापस से आ जाते हैं, अपना एक और कंडीशन मैच कर लेते हैं। यू कैन नॉट अप्लाई ऑन अ जॉब ट्वाइस। ठीक है, मतलब एक से ज़्यादा बार आप एक जॉब पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो इसे चेक करना होगा हम लोगों को। सो यहाँ पर मैं एक काम करूँगा, मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा, मैं यहाँ पर लिखता हूँ जॉब एप्लीकेशन इक्वल्स टू जॉब एप्लीकेशन मॉडल वेयर। अच्छा, यहाँ पर मल्टीपल क्लासेस होंगी तो यहाँ पर मैं इस तरह से यूज़ करूँगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर चेक करूँगा यूज़र ID। सो यूज़र ID में क्या होगा, लॉग्ड इन यूज़र का ID मुझे चेक करना होगा। तो यहाँ पर मैं इसे ही कॉपी करके वहाँ पर दे देता हूँ। ठीक है, यूज़र ID इक्वल लॉग्ड इन यूज़र का ID। नेक्स्ट यहाँ पर जॉब ID, तो जॉब ID में मैच करना होगा। सो जॉब ID क्या है बेसिकली, तो $ID में हम जॉब का ID रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों क्लॉजेस से मुझे ये पता चल जाएगा यूज़र ने इस जॉब पर पहले अप्लाई किया था या फिर नहीं। और यहाँ पर मैं यूज़ कर लेता हूँ काउंट मेथड। ओके, सो अब मैं इसे कॉपी करता हूँ। इफ जॉब एप्लीकेशन, यहाँ पर इसे काउंट अगर लिख देंगे तो थोड़ा ज़्यादा लॉजिकल लगेगा। ये जॉब एप्लीकेशन काउंट, जॉब एप्लीकेशन काउंट ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब होगा कि वो इस जॉब पर ऑलरेडी अप्लाई कर चुका है, तभी वो इस कंडीशन में आएगा। ओके, और अगर वो इस कंडीशन में आ जाएगा तो यहाँ पर हम उसे एक एरर मैसेज रिटर्न कर देंगे। और वो एरर मैसेज क्या होगा, यू ऑलरेडी अप्लाइड ऑन दिस जॉब। ओके, ठीक है, यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। अब मैं यहाँ पर रिलोड करता हूँ, ये मैं क्लियर कर देता हूँ यहाँ पर। ओके किया है यहाँ पर। तो एक बार डेटाबेस चेक करते हैं। तो डेटाबेस में तो एंट्री नहीं गया, पर यहाँ पर अपना सेशन मैसेज क्यों नहीं आया, मैं जाता हूँ जॉब डिटेल ब्लेड में। हो सकता है यहाँ पर रिलोड मेथड मैंने यूज़ किया है, इस वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। इसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ window.location.href से। ओके, और यहाँ पर मैं कॉल करूँगा URL मेथड और इसके बाद यहाँ पर मैं लिखूँगा करंट। सो बेसिकली ये मुझे करंट URL रिटर्न करके दे देगा। ठीक है, ओके, तो अब इसे टेस्ट कर लेते हैं। ओके, सो यहाँ पर मैं रिलोड कर लेता हूँ। मैंने क्लिक किया यहाँ पर, ओके किया, तो यहाँ पर हमारा सेशन का मैसेज आ चुका है, यू ऑलरेडी अप्लाइड ऑन दिस जॉब। अब मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पर इस रिकॉर्ड को मैं भी डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी अपना डेटाबेस जो एम्प्टी है, मतलब जॉब एप्लीकेशंस वाला जो टेबल है वो एम्प्टी है। तो अब अगर मैं यहाँ पर ट्राई करूँगा फिर से, तो यहाँ पर अपना सक्सेस मैसेज आ जाना चाहिए। मैंने क्लिक किया, ओके किया, यू हैव सक्सेसफुली अप्लाइड, और अपना डेटाबेस चेक कर लेते हैं। तो डेटाबेस में भी ये रिकॉर्ड आ गया है। अब यहाँ पर हम लोग को एक कंडीशन और मैच करना है, और वो कंडीशन ये है कि अगर जॉब मैंने क्रिएट की है तो मैं अपनी जॉब पर अप्लाई नहीं कर सकता हूँ। ओके, सो इसके लिए मुझे काम करना होगा। यहाँ पर मुझे किसी दूसरे अकाउंट से लॉगिन करना होगा। अभी मैं गौरव सिंह के अकाउंट से लॉगिन हूँ, तो मैं यहाँ पर लॉग आउट कर देता हूँ और मैं लॉगिन कर लेता हूँ मोहित वाले अकाउंट से, और 1 2 3 4 5 6। ओके, सो अभी मैं लॉगिन हो गया हूँ रवि सिंह के अकाउंट से। ठीक है, अब सीनियर डेवलपर रिक्वायर्ड, मतलब ये जो जॉब है ये क्रिएट किया है मोहित सिंह ने। ठीक है, रवि सिंह वाले अकाउंट से। तो सीनियर डेवलपर रिक्वायर्ड ये जॉब क्रिएट किया है रवि सिंह ने। ओके, मैं इसको वेरीफाई करा देता हूँ आप लोगों को। मैं देता हूँ जॉब्स में, यहाँ पर मैं सॉर्ट कर लेता हूँ रिकॉर्ड्स को। तो सीनियर डेवलपर रिक्वायर्ड वाला जॉब जो है वो क्रिएट किया है यूज़र ID 3 ने। दैट मीन्स कि
रवि सिंह ने, और मैं लॉग्ड इन हूँ किस अकाउंट से, इसको मैं बंद कर देता हूँ, कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पर ये। फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर मैं लॉग्ड इन हूँ रवि सिंह वाले अकाउंट से। ओके, तो अब अगर मैं इस जॉब पर अप्लाई करूँगा तो यहाँ पर एक मैसेज आएगा। ओके किया तो यहाँ पर मैसेज आ गया, यू कैन नॉट अप्लाई ऑन योर ओन जॉब। तो मैं अपनी खुद की जॉब पर अप्लाई नहीं कर सकता। बिल्कुल सही है यहाँ पर ये मैसेज हमारा। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं इस जॉब पर क्लिक करता हूँ और अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। ओके किया मैंने। ओके, सो यू हैव सक्सेसफुली अप्लाइड। सो दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों का अप्लाई फीचर अब कंप्लीट हो गया है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक काम और कर सकते हैं, यहाँ पर ईमेल फीचर को भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो यूज़र जब अप्लाई करेगा तो एम्प्लॉयर के पास एक ईमेल पहुँच जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ईमेल फीचर को इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी के लिए बाय, थैंक्स एंड टेक केयर।